मुलाकात हो गई है और ये मुलाकात लंबे अरसे के बाद करवाई गई है। ये अचानक से ये डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे थे। अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी हो रही थी और कारकुन तो हिम्मत हारते नहीं है। वो हर मरतबा जब मुलाकात का दिन होता है वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल के बाहर और सख्तियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद वो वहां जाते हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को वहां पे आज एक अजीब चीज ये देखी गई कि गाड़ी समेत उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई और वहां जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे जी पुलिस वाले ने बकायदा हाथ से ऐसे इशारा करके सैल्यूट की तरह का उन्हें अंदर जाने के लिए बुलाया। दिल से तो सारे इज्जत ही करते हैं ना, इमरान खान की फैमिली है और ये सारे कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अभी इमरान खान की एक बहन के 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। एक बहन का एक बेटा जो है वो लंबे अरसे से अभी तक कैद में 2 साल हो गए। उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी हुई है 10 साल की। फिर जो इमरान खान ने बर्दाश्त किया, उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया, तो लोग इज्जत तो करते हैं चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी। तो गाड़ी समेत इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने दिया गया मुलाकात करने के लिए। कुछ किताबें भी इमरान खान साहब को पहुंच गई हैं। ये किताबें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये द ब्लैक जैकोबिन्स और रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स और लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री एक किताब ये है। डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं। फलस्तीन के ऊपर एक किताब है, सलाउद्दीन अयूबी पे एक किताब है और एक जो है वो खिलाफत के ऊपर एक किताब है, द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। तो ये डिफरेंट 6 किताबें अभी इमरान खान साहब को पहुंचाई गई हैं। अब जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ ली है ना, शहबाज शरीफ की शायद सारी काबीना ने नहीं पढ़ी होंगी। बल्कि इस वक्त जो सारे के सारे कोर कमांडर थे उनको इकट्ठा कर लें, उन्होंने मिलकर इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी इमरान खान साहब ने किताबें पढ़ ली हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है चीजों का और एक लीडर जो है वो उसका विजन ज्यादा होता है आम लोगों से। तो इमरान खान जो है वो डिफरेंट आदमी है और उन्होंने अपना वो टाइम जो जेल के अंदर लोग जाया कर देते हैं माफीनामे लिखने में, इमरान खान साहब ने वो टाइम किताबें पढ़ने में लगाया और उन्होंने दीनी तालीम और दीगर चीजें हासिल करने में लगाया। तो ये वक्त भी इमरान खान ने जाया नहीं किया। बहरहाल कुछ लोग तावीलें दे रहे हैं कि जनाब ये कोई हवा बदल रही है, कोई मौसम बदल रहा है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता। उसकी वजह यह है कि कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सजाएं हुई हैं, अभी 1-2 दिन में और सजाएं हो जाएंगी। इमरान खान के बेटों को वीजे अभी तक नहीं मिल रहे। अलीमा खान के बेटे जो हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं हाल ही में। लगातार सजाएं हो रही हैं, नाअहलियां हो रही हैं, छापे मारे जा रहे हैं। हालांकि असद कैसर और तर्जुमान जो है इमरान खान साहब के नियाजुल्लाह नियाजी, इन जैसे जो लोग हैं उनके घरों पे भी छापे मारे जा रहे हैं। जिमनी इलेक्शन में प्री पोल रिगिंग इस वक्त जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन भी हो रहा है, ड्रोन हमले भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही हैं। तो कोई भी अगर कोई नई तावील निकालेगा कि जनाब सिस्टम को इमरान खान को गुंजाइश दे रहा है, तो ऐसा नहीं है। लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से अपना कोई बहुत जरूरी काम निकलवाना चाहती है या कोई बैरूनी और अंदरूनी दबाव आया हुआ है। अगर तो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से कोई काम निकलवाना चाहती है तो वो आगे चल के बताता हूं कि काम इन्हें क्या पड़ा हुआ है हुकूमत से, वो आपको मैं बताता हूं। लेकिन पहले जरा सुन लें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा जेल के अंदर से। सलमान अकरम राजा साहब जब मिले तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब से आज 3 माह के बाद एक मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा माशाल्लाह वो हशाश बशाश है, उनका एक फौलादी आजम है इमरान खान साहब का। ताहम बुशरा बीबी को पहुंचाई गई तकलीफ के हवाले से इमरान खान साहब इंतहाई इस्तराब में थे, मुस्तरब थे, परेशान थे। बुशरा बीबी ने बताया कि उनकी यानी हबस जो है वो बहुत शदीद है और साथ ही उन्होंने ये बताया सलमान अकरम राजा साहब ने कि मैंने अपना इस्तीफा इमरान खान साहब को पेश किया तो इमरान खान साहब ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। साथ ही एक चीज और है कि महमूद खान अचकजई साहब ही अपोजिशन लीडर होंगे, इमरान खान साहब ने यह भी तय कर लिया। अब जिमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब की फैमिली ने कुछ चीजें बताई। अब इमरान खान की फैमिली ने जो कुछ बताया भी तफसीलात सारी की सारी इमरान खान साहब के ट्विटर से एक तफसीली पोस्ट आएगी, उसमें आपको मिल जाएंगी। वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा कि इमरान खान ने क्या क्या कहा। लेकिन जो उनकी फैमिली ने बातें बताई वो टुकड़ों में मौजूद है, मैं आपको बता देता हूं कि उनकी फैमिली ने क्या कहा। अलीमा खानम साहिबा ने बताया तो देखें उनके चेहरे पे खुशी थी, वो लंबे अरसे के बाद अपने भाई को मिली हैं। हालांकि उनके 2 बेटे इस वक्त रिमांड के ऊपर पुलिस को दिए गए हैं अदालत की जानिब से और जिस तरह उन्हें गैर कानूनी तरीके से अगवा किया गया, गिरफ्तार किया गया, वो भी सबके सामने है। अब अलीमा खानम साहिबा को अपने भाई से मुलाकात हुई तो उनके चेहरे पे एक रौनक थी और एक परेशानी भी साथ है, बेटे भी अगवा हो गए, गिरफ्तार हो गए। तो यहां तो इंसाफ मिलता नहीं पाकिस्तान में। अच्छा, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो ये कहती है जिमनी इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी राय दी है कि हमें इस इलेक्शन को लेजिटिमाइज नहीं करना चाहिए, यानी इस इलेक्शन को कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए, इखलाकी और कानूनी हैसियत नहीं देनी चाहिए। अब इमरान खान ने हुक्म दिया है कि आज शाम को सियासी कमेटी बैठ के मेरी राय को सामने रखें और फिर किसी नतीजे पे पहुंचे और अगर वो किसी नतीजे पे पहुंचे और कोई उनके पास तजावीज हैं तो वो लेकर कल मेरे पास आए, फिर हम फैसला करेंगे कि इलेक्शन लड़ना है या नहीं लड़ना। ये अलीमा खानम साहिबा ने कहा इलेक्शन जिमनी लड़ने के हवाले से। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की दूसरी बहन भी बता रही थी कि भी एक इलेक्शन पहले हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई। अब जिस तरह नाअहल किया जा रहा है, हम तो इस पूरे सिस्टम को अप्रूवल दे देंगे अपनी, हम इस पूरे सिस्टम के सामने सर झुका लेंगे। अगर हम ये मान लेंगे ठीक है इलेक्शन दोबारा करवा रहे हैं, हम दोबारा बंदा खड़ा कर देंगे,
तो ये तो इस हुकूमत को इनकी बात को जवाब देने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। इमरान खान साहब की ये राय है। पार्टी के लोग कहते हैं जी कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके अंदर हिस्सा इसलिए लेना चाहिए कि जो अवाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ी रहती है और वो अपने मौक़िफ़ के साथ उन्हें बार बार मौका मिलता है बाहर निकल के अपनी एक्टिविटी करने का। तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पे इसे ले ले। लेकिन मैं ये जानता हूं और इमरान खान भी शायद जानते हैं कि ये सारी सीटें पीएमएलएन जीत जाएगी। वजह यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन उन्हें सपोर्ट करेगा। वोटों की गिनती जो है उन्होंने ही करनी है। अगर एक के मुकाबले में 100 वोट भी बढ़ेंगे ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। ये पढ़ी लिखी बात है। और कल ये बात ख्वाजा आसिफ ने भी की है कि भाई सियासत करनी है तो माफी मांगो, नहीं तो सियासत कोई नहीं है। इससे पहले यही बात जो अंसार अब्बासी साहब ने की है, यही बात जो है वो फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं रास्ता निकालो, यही बात जो है वो शेर अफजल मरवत साहब भी कहते हैं, यही बात जो है सुहेल वड़ाइश साहब भी कहते हैं। तो ये सारे लोग यही बात करते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सजेशन है तो मेरे पास वापस आए, फिर मैं फैसला करूंगा। इमरान खान साहब ने यह कहा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से। इमरान खान की बहनों ने कहा जी हम खुद हैरान थे कि उन्होंने हमें मुलाकात के लिए बुला लिया। जिन्होंने कई महीनों से हमारा साथ दिया उन सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमें खुद हैरत हुई कि हमें मुलाकात पे कैसे बुलाया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा जी इमरान खान ने मेरे बेटों के बारे में पूछा। यानी इमरान खान को या तो आज सुबह बताया गया होगा या उन्हें इस बात का आइडिया था कि हलीमा खानम के बेटे पकड़े गए हैं तो उन्हें भी जेल में डाल दिया गया है। अगर अदलिया लोगों को इंसाफ देती तो ये जुल्म कभी ना होता। सारी जो जिम्मेदारी है वो अदलिया के साथ है, इमरान खान साहब का ये कहना था। और साथ ही इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा हुक्म जारी किया। यानी इसको मैं कहूं कि सबसे बड़ी खबर है तो ये गलत नहीं होगा। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर कमेटियों से बाहर निकल जाए। ये एक बड़ा फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सख्त फैसला है। और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इस बात का अंदाजा लगाया कि कमेटियों में रहने का कोई फायदा नहीं। तहरीक इंसाफ के तमाम लोग, लेकिन कमेटियों में जाकर इनको बहुत सारे फायदे होते हैं। ये जो पार्लिमानी सिस्टम को समझते हैं ना लोग, उन्हें पता है इन कमेटियों में बड़े अहम फैसले होते हैं और उन फैसलों में लंबे चौड़े खांचे भी चलते हैं। खान साहब की मुलाकातें अब बहुत लंबा अरसा हो गया है, तब से बंद है। इस मौके पे हलीमा खानम ने वहां पे इन्होंने अलामती धरना भी दिया और कुछ बयानात दिए। वो बयानात मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल हरकत की है, उनके बच्चे और फैमिलीज ये याद रखेंगे और रखना भी चाहिए। ये जो चीफ जस्टिस डोगर है ना, उनके बच्चे उनसे ये सवाल जरूर करें, आप हमारे भाइयों की तरह है, आप हमारी फैमिली की तरह है, आप लोग भी खानदानी लोग होंगे, लेकिन अपने बाप से आप लोग पूछें जरूर कि ये क्या कर रहे हैं, वो क्या ये इंसाफ है और कानून है। एक तो 15वें नंबर से आपके अब्बा जी को उठा के लाके लगा दिया गया यहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और लगाया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक आईनी तरमीम के जरिए से। तो अगर आ ही गए हैं तो इंसाफ करें ना। आप अपने वालिद से पूछें कि 1.5 साल हो गया उन्होंने इमरान खान का जो कौम का सबसे मकबूल लीडर है उसका केस क्यों नहीं लगने दिया। अपने वालिद से पूछें कि वो क्यों रोड़े अटकाते हैं। अपने वालिद से पूछें कि उनके फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा है, इमरान खान की उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं हो रही, डॉक्टर नहीं मिल रहे। ये आपके वालिद की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो ये नहीं कर रहे। आपके वालिद को क़यामत वाले दिन ये सारा नतीजा भुगतना पड़ेगा। अपने वालिद को रोकिए, इस दलदल में जाने से रोकिए। वो कैसे जवाब देंगे इतने सारे लोग जब क़यामत वाले दिन उनका गिरबान पकड़ लेंगे। तो उनके बच्चों से बच्चियों से मेरी गुजारिश है, जो जो जज साहिबान ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म का हिस्सा बन रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट जुल्म कर रहे हैं, कत्लेआम कर रहे हैं, जो पुलिस वाले, जो बाकी एस्टेब्लिशमेंट के लोग, जो भी गलत कर रहा है, उनके घर में फैमिलीज तो है ना, उनकी बीवियां हैं, बच्चे हैं, वो उनसे पूछें, उनको रोकें कि ये जुल्म बंद कर दो। आप ये दौलत कमा के, ये नाम, ये शोहरत कमा के आप साथ अपनी कब्र में नहीं लेकर जा सकेंगे। वहां पे आपको जवाब देना पड़ेगा और इन लोगों को बचाएं। आप इस दुनिया में चंद दिन की खुशी के लिए ये अपनी आखिरत बर्बाद कर लेंगे और फिर जवाब कैसे देंगे। बहरहाल ये हलीमा खानम का स्टेटमेंट है जज साहब के बारे में। फिर उन्होंने कहा जी हैरान कुन इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया। जेल वाले इमरान खान से कहते हैं सेल की चाबी गुम हो गई है, पंखा और बिजली भी बंद कर दी जाती है और इमरान खान साहब सेल के अंदर बंद रहते हैं। यानी जब कई दिन तक इमरान खान साहब को सेल के अंदर रखा गया था तो यह भी कहा गया था कि जेल की चाबी हमारी सेल की गुम हो गई, लिहाजा हम इस सेल को खोल नहीं सकते। और एक आदमी जो साबिक वज़ीर आज़म है उसे एक तंदूर जैसे सेल के अंदर बंद करके रखा हुआ। ये हालात भी इमरान खान साहब ने देखे, लेकिन आफरीन है उस आदमी के ऊपर कि वो टूटा नहीं है। आसिम मुनीर साहब ने अपने सारे हथकंडे इस्तेमाल किए और मैं शर्तिया आपको कहता हूं कि आसिम मुनीर साहब को जिस सेल में इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, वहां पे आसिम मुनीर को या फैज हमीद को या जनरल बाजवा को आप 5 दिन रख लेना तो ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे। आप 5 दिन इन्हें वहां पे रख लेना। जनरल नदीम अंजुम को मैं चैलेंज करता हूं, 2 साबिक जो DGISI है या 2 जो आर्मी चीफ हैं, एक आसिम मुनीर और जनरल बाजवा, एक नदीम अंजुम और एक फैज हमीद, इन चारों में से आप किसी को भी 5 दिन के लिए इमरान खान वाली कैद में रखें ना, कैद तन्हाई, दुनिया से कट ऑफ और ऐसे अकेला सेल के अंदर डाल दें, बिजली बंद कर दें और इस तरीके की हरकत इमरान खान के साथ करें तो ये ज़हनी मरीज बन जाएंगे, पागल हो जाएंगे, टकरे मारेंगे, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। तो इमरान खान की बर्दाश्त को आफरीन है,
वो आदमी कौम के लिए कितनी मार खा रहा है, कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। तो उन्होंने ये भी बताया कि 4 अक्टूबर से इमरान खान साहब को सख्त कैद तन्हाई में रखा गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद की, बिजली भी बंद कर दी जाती है, पंखा भी बंद कर दिया जाता है। ये अलीमा खानम ने इमरान खान साहब के बारे में स्टेटमेंट दिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता नाजरीन सारे आवाजें उठाना शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बड़ी खबर और आई है, और ये खबर है कश्मीर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उसका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था, जो इमरान खान साहब का इंतखाबी निशान था, बल्ला तहरीक इंसाफ का, वो उनसे काजी फायज ईसा ने छीन लिया था। तब से लेकर अब तक किसी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला। लेकिन आजाद कश्मीर में पीटीआई को एक बड़ी कामयाबी मिली। अब आजाद कश्मीर में पीटीआई के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। आजाद जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बड़ा फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को बतौर सियासी जमात रजिस्टर्ड करने का हुक्म दे दिया। अदालत के इस फैसले के बाद आजाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। मुजफ्फराबाद में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस शाहिद बहार की सरबराही में तमाम जो कायम लार्जर बेंच ने इस अहम फैसले पर अहकाम जारी किए। ये रिट पटिशन सदर तहरीक इंसाफ आजाद कश्मीर और साबिक वजीर आजम अब्दुल कयूम नियाजी ने दायर की थी, जिस पर अदालत ने पीटीआई के हक में फैसला सुना दिया। इससे कबल इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर ने तहरीक इंसाफ की सियासी रुकनीयत और रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया था, जिसके खिलाफ पीटीआई ने अदालत से रुजू किया था। आजाद कश्मीर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने केस की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर और हुकूमत आजाद कश्मीर को अदालत में तलबी और इस पूरे मामले पर तफसीली वजाहत पेश करने के लिए बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए हैं। अब मामला यह है कि इलेक्शन कमीशन ये करता है या नहीं करता, इसका फैसला तो वहां पे ब्रिगेडियर फाइक साहब ने करना है। यानी इलेक्शन कमीशन तो वही करेगा ना जो उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कह देगी, और आजकल वहां पे ब्रिगेडियर फाइक साहब हैं, ये पहले यहाँ पे हुआ करते थे। ये इलेक्शन यहाँ वाला भुगता के गए हुए हैं जो पंजाब वाला है, तो अब ये चले गए हैं वहां पे सेक्टर कमांडर के तौर पे आजाद कश्मीर। अदालत ने तो फैसला दे दिया, बल्ला मिलता है या नहीं मिलता ये एक अलग बात है, और बहुत कम इम्कान है कि बल्ला मिलेगा। अगर बल्ला मिल भी गया तो इलेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आजाद कश्मीर में आजाद इलेक्शन नहीं होगा। वहां पे जो है वो एक 2 नंबर इलेक्शन करवाया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि अवामी उमंगों के खिलाफ वहां पे एक कठपुतली सरकार बनाई जाए, जैसी कठपुतली सरकार हमेशा बनाई जाती है। यानी बिलावल ने एक दिन वो अच्छा, इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है, उससे पहले मैं आपको वो बता दूं, ये रिपोर्ट हुआ पूरे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा एक जुमले का, लेकिन इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मामला कहां जाके फंस गया, कहां पे रुका हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाजे बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने कोई डील नहीं करनी, कौम को वाजे बता दूं, आपकी आजादी इनसे छीन कर वापस आ रहा हूं इंशाअल्लाह। ये जी इमरान खान साहब ने कहा। कहानियों का सबक यही था कि अगर कैदी का जज्बा सच्चा हो तो दुनिया की कोई जेल उसे फरार होने से नहीं रोक सकती। पाकिस्तान के सबसे मशहूर कैदी इमरान खान है, और किसी जमाने में पाकिस्तान की सबसे सख्त जेल मच जेल समझी जाती थी, लेकिन आजकल अडियाला है, जहां पर जेलरों को कैदी से हंसकर बात करने पर गायब कर दिया जाता है। और कैदी का जज्बा ऐसा है कि आपको उनकी सियासत से लाख इख्तिलाफ हो, लेकिन उनके जज्बे से उनके सियासी मुखालिफिन भी तंग है। जिस तरह इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत में नए अंदाज मुतारफ करवाए हैं, इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का एक अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ही इंग्लिस्तानियों को, ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का भी कोई इलेक्शन होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया, जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। फॉर्म 45-47 वाली कहानी तो सबको पता है ना पाकिस्तान में। गोरों के एक कदीम इदारे के भूले बसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने उसमें जान डाल दी है। मंसूबा यह नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार हो जाएंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर का इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल-हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शौराए आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीक हयात जमैमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। ये बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम भी हैं और उन पर मजायका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है। गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाबात का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी है
और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शाह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर गुजरता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने पर मुसर है, पजिद है। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किला से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद वो अपने घर जाती उम्र में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे? दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर रोक भी नहीं सकता। ये जनाब जबरदस्त किस्म का कॉलम लिखा था मोहम्मद हनीफ साहब ने, इसमें आपको सिचुएशन का आइडिया हो गया। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी बड़ा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना, मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया है जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराने सारे जो आजमूदा नुस्खे थे वो इमरान खान साहब के मामले में बेकार हो गए। एक और खबर है जी, और वो शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से एक इंकशाफ किया है आमिर डोगर साहब ने। आमिर डोगर साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली है और माजी में मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इमरान खान साहब के दरीना साथी हैं। उन्होंने एक जगह दावा किया कि पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस्तीफा दे रहे थे। उन्होंने कहा जी 2 हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब इस्तीफा दे रहे थे, पीपल्स पार्टी अगर हाथ हटा ले तो सुबह हुकूमत खत्म हो जाएगी। देखिए ये हो सकता है किसी जगह शहबाज शरीफ साहब ने धमकी लगाई हो और पीपल्स पार्टी के जरिए से ये बात आमिर डोगर साहब तक पहुंच गई हो, क्योंकि असेंबली के अंदर ये आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे से बातें भी कर लेते हैं। हो सकता है शहबाज शरीफ ने कहा हो किसी मौका पर पीपल्स पार्टी को, क्योंकि उन दिनों में मुझे याद है पीपल्स पार्टी की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही थी। पंजाब के अंदर शेयर मांग रहे हैं। अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी को पंजाब में शेयर देने के लिए तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी आप दे दें शेयर, उधर पीपल्स पार्टी ने इनके सर पे डंडा मारती है बार बार शहबाज शरीफ के। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि लूट का माल है भाई पंजाब, ना आप जीते वहां पे ना हम जीते वहां पे, जीती तो पीटीआई है, तो लूट का जो माल है उसके अंदर आप हमें हिस्सा दें, हमने आपको हुकूमत बना के दी हुई है। वो बेचारे सही बात करते हैं। इधर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं है। तो मे भी शहबाज शरीफ ने कहा हो कि ठीक है जी मैं रिजाइन कर देता हूं, तो ये तो एक धमकी है शहबाज शरीफ के पास। लेकिन देखें ये चलेगा नहीं मामला, और मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ साहब कभी भी संजीदा होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने इस्तीफा दिया या सियासत इस वक्त खत्म की और ये इलेक्शन के अंदर गए तो पीटीआई का जो बलडोजर है वो इनको रौंद के रख देगा और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। अब इनको एस्टेब्लिशमेंट भी इलेक्शन नहीं जितवा सकेगी, हालात वहां पे पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी बहुत मोहतात हो गए हैं। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है ना, उस हवाले से अब मुतजाद खबरें आ रही हैं। एक तो इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बिल मुतारफ करवा दिया सेनेट में, तो सेनेट की जो कमेटी है उसने वो बिल पास भी कर दिया। अब बिल ये है कि इस्लामाबाद में जो भी जलसा करेगा बगैर इजाजत के 3 साल के लिए अंदर, और अगर कोई दोबारा जलसा करेगा बगैर इजाजत के तो 10 साल के लिए अंदर। तो इस किस्म का बिल इरफान सिद्दीकी साहब, क्या ये सूट करता है उनकी शख्सियत को? यानी वो सहाफत की है और सहाफी जो है वो कम से कम ये ख्याल रखते हैं कि जमहूरियत होनी चाहिए, जमहूरी इकदार होनी चाहिए। तो एहतजाज का एक हक होता है, पॉलिटिकल गैदरिंग्स का एक हक होता है, और जो जमहूरी सियासी निजाम होता है उसके अंदर ये बुनियादी और बेसिक। जरा आप देखें कि अबसार आलम ने ओवरसीज कश्मीरियों के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल की। लोग जो बरतानिया में रहते हैं उनकी जुबान और यहाँ एंकर्स की जुबान एक ही तरह गंदी है, और वो इतने गंदे हैं जो बरतानिया में रहने वाले हैं खास तौर पे, कि अभी जो स्कॉटलैंड में वाकया हुआ है मैं उस पर अलग से एक व्लॉग करूंगा। 7 मुसलमानों को चाकू के वार करके जख्मी कर दिया वहां एक गोरे ने, इस वजह से कि ये गंदे लोग हैं, ये यहाँ आके हम सोसाइटी को खराब कर रहे हैं, इनको यहाँ से निकल जाना। और चाइल्ड गैंग रेप के जो जिन मुजरिमों को सजा मिली है वो उनमें बहुत सारे ये, तो आप सोचें कि, और ये अभी आप खबरें आ रही हैं कि कोई अपनी भाभी से शादी चिप लेने के लिए कोई बहन से पेपर मैरिज कर रहा है, और सिर्फ और फिर काम नहीं करते, वो तलाक, मसनूई तलाक दे, बीवी को घर दिला दिया मुफ्त का और साथ वेलफेयर लेना शुरू कर दी कि जी कारोबार कोई नहीं, काम कोई। तो इतने फ्रॉड करते। ये आपने कितनी नफरत है इस आदमी, और आपने नवाज शरीफ का खास आदमी है, उसके साथ बहुत अच्छे। नवाज शरीफ अपनी गाड़ी में, नवाज शरीफ जब हुकूमत में आया
तो नवाज शरीफ ने इस बड़े अहम सरकारी ओहदे पर भी, मरियम नवाज का ये बड़ा खिदमतगुजार है, मैंने आपको, तो यही नून लीग की सोच है जो कभी ख्वाजा आसिफ बयान कर, कभी अफसा। इसी तरह ना एक दौर में ये लोग बंगालियों के खिलाफ बोल, ये कहते थे बंगाली छोटे कद, बहुत गंदे लोग, ये तो मछली खाते हैं, इनके अंदर से बदबू आती, इनके तो रंग काले हैं, ये खूबसूरत भी नहीं हो, ये तो 2 टके के लोग हैं। तो इस तरह ये बंगालियों को बहुत घटिया कहा। ये कहते थे वहां पे तो हर साल सैलाब आता है, हम उनकी मदद कर करके थक गए। हमेशा ये कहते थे कि, क्योंकि यही बात आज कश्मीरियों को कह रहे हैं ना कि जनाब हम तो कश्मीर को सस्ता आटा, सब्सिडी वाला और सस्ती बिजली देते हैं। भाई बिजली आती है वहां, आप उनको उनकी सारी बिजली के क्या पैसे दे सकते हैं? पानी आता ही वहां से, क्या आप सारे पानी के पैसे दे सकते हैं? बेशुमार चीजें तो वो भी पाकिस्तान के लिए करते हैं, उनके बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं पाकिस्तान के लिए सरहदों पे। तो आप ये नहीं कर सकते, आप ये जुल्म नहीं कर सकते। आपने बंगालियों के साथ भी यही किया, आप उनको भी ये कहते थे कि तुम्हारे तो सैलाब आते हैं, तुम डूब जाते हो, हम तुम्हारी मदद करते रहे हमेशा। वो बांग्लादेश कहां से कहां पहुंच गया, आज उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बड़ी है, आज उसके लोग हमारे से ज्यादा खुशहाल हैं, पूरी दुनिया में उनकी हमसे ज्यादा इज्जत है और आलमी सतह के ऊपर वो जबरदस्त तरीके से मिलकर काम करते। और इधर हम कहां रह गए, हमारे मुल्क में कोई सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं, इसी नफरत की वजह। अब ये नफरत कश्मीरियों के खिलाफ फैलाई जा रही है और इस किस्म के टाउट्स उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो ऑफर दी, अब वो ये कहते हैं कि मैंने अवामी एक्शन कमेटी के खत का वीडियो में जवाब दिया, मैंने हुकूमत को भी आगाह किया है, मैं अवामी एक्शन कमेटी के इस इकदाम का खैर मकदम करता हूं कि मुजफ्फराबाद की जो कॉल थी उनकी एहतजाज की, वो मार्च उन्होंने मौखर कर दिया। रियासत की तरफ से तकरीरों की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त है? यानी वो तकरीर कर रहे हैं, आप जाकर उनको मारना शुरू कर देते हैं गोली, आप उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। कल तक हम मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बातें करते थे, आज हम क्या कर रहे हैं? ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की